बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वो तीनों एक ही काम करते, एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू करते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ भीड़ इकट्ठा होती। जब वे इतनी एकाग्रता, तल्लीनता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वो पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे और ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कुछ शिक्षा। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूल कर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वे पूरे चाइना में फेमस होते गए 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से। चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते और उनका सम्मान करते। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वे बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांड की मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने ना फैलाया हो था। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वे हंसते, तो उनका नाम बन गया था 3 हंसते हुए भिक्षुक। एक समय के साथ वे बूढ़े हो गए और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षुक की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु होगी तो बाकी के 2 जरूर रोएंगे। ये देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी कभी इन लोगों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, पर दोनों भिक्षुक तीसरे भिक्षुक की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसी उन्होंने आज से पहले कभी नहीं हंसी। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार व इसकी जीत पर हंस रहे हैं। उसे अंतिम विदा देने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षुक केवल मजाक नहीं कर रहे थे। वे तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब कोई इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतार कर उन्हें नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षुक ने अपने साथियों से पहले कपड़े न बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षुक ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धि जमा ही नहीं हो सकी थी। हंसी हमेशा ताज़ा होती है, इसलिए मुझे नहला कर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षुक के शरीर को आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षुक ने मरने से पहले अपने कपड़ों में पुराने पटाखों को रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलर में फैल गए। और ये देख पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वह तीसरा मॉन्क मरने के बाद भी पूरे गांव वालों को हंसा गया। और ये देख दोनों शेष भिक्षुक ने कहा, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा पूरे गांव वालों की ये हंसी आखिरी हंसी थी। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में हंसते रहना चाहिए, चाहे कितना भी दुख क्यों ना हो। हंसने से मन को शांति मिलती है
और कुछ पल के लिए ही सही, पर हम अपना दुख दर्द भूल जाते हैं। जय श्री कृष्ण।